हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्रता राय रखने और उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम को सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसमें नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण को सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बाधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखें। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार पर एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के आधार पर राज्य में भी एक सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, सांसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्त प्रदान करती है। आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य हैं पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यह घोटाला उच्च पद पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाला के कारण भारत सरकार ने 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि यह बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग करके इसके खिलाफ एक आरटीआई दायर की। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चला कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 744 करोड़ रुपए निकाले थे। साथ ही आरटीआई को यह भी सामने निकला कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वो सभी मात्र कागजों पर ही थी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया, जिस पर कई आलोचकों एवं विश्लेषकों की मानना था कि इस कदम को सूचना एवं अधिकार कानून की मूल भावना के खतरे में आ जाएगी। संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि, सेवा शर्तों को उपलब्ध किया गया था। अधिनियम में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचक आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों के समान होगा। इसमें यह भी उपलब्ध किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिवों के समान होगा। कई आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के इस कदम की काफ़ी आलोचना की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकार के संशोधन से केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारण संबंधी शक्तियों के अधिग्रहण का प्रयास कर रही है, जिसके प्रभाव से इस संभावना को और अधिक बल मिलता है। इन पर पदों पर बैठे लोग सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में ज़्यादा रुचि लेंगे, न कि आम नागरिकों के हित के कारण। सूचना तक
पहुंच का अधिकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिसमें उनका कल्याण संभव हो सके। यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जांच के दायरे में लाता है। इससे सरकार और सरकारी विभाग के अधिक जवाबदेह बनते हैं एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णय में सुधार करता है। एक सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि उसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों में से मात्र 15% ही आरटीआई अधिनियम के बारे में जानते थे। सर्वेक्षण से यह बात भी सामने आई थी कि अधिकतर लोगों को इस बारे में या तो मीडिया से पता चला या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिली। इसका अर्थ यह हो कि आरटीआई संबंधी जागरूकता को लेकर उसकी नोडल एजेंसी की कार्य काफी सीमित है। आरटीआई दाखिल करने वाले 75% कार्यकर्ता प्राप्त सूचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 91 और 96% याचिकाकर्ताओं ने आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर की। साथ ही कई याचिकाओं ने अनावश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वीकार की। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में सूचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान करना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त सर्वेक्षण में सामने आया कि सूचना के कुप्रबंधन के कारण 50% याचिकाकर्ताओं को इस अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होती। नौकरशाही के अभिलेखों को रखने एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है। सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और स्टाफ का अभाव है। सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानूनों जैसे विंसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आरटीआई अधिनियम 2005 को मानसिक सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आरटीआई तंत्र की विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यह आवश्यक है कि सरकार एवं नागरिक संसाधनों को मिलाकर आरटीआई अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार और नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। सूचना का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में आरटीआई के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कथन की विवेचना की गई। आई होप आरटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसे कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।